नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के तौर पर नीलकंठ आईवीएफ जयपुर से कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी यदि किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कपल को कंसीव करने के ट्राई करते करते 10-12 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वह कंसीव नहीं कर पाते और वह ये जान ही नहीं पाते कि आखिर में वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। फिर जब उनके टेस्ट होते हैं तो टेस्ट के दौरान पता लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है, वह पार्ट ब्लॉक है और ऐसे में नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। लेकिन मॉडर्न टेक्निक के द्वारा इसमें फिर भी प्रेगनेंसी संभव है। पहले तो ये जानते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए फैलोपियन ट्यूब का आखिर में क्या रोल होता है। देखिए क्या होता है, हर महीने के मध्यम में अंडाशय से एक अंडा जो है वो निकलता है, विकसित होकर फैलोपियन ट्यूब में आकर बैठ जाता है। यदि इस दौरान पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो जो पति का स्पर्म यानी शुक्राणु है वो यदि अंडे तक फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो वह उस अंडे को फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाता है। वह भ्रूण 2 से 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, वही विकसित होता है और उसके बाद जाके यूट्रस यानी गर्भाशय में जाके स्थापित होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यदि किसी भी कारण से फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर पाती या उसमें कोई ब्लॉकेज है या उसमें कोई इन्फेक्शन है तो ऐसे में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि हम जो है वो फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करें और उससे कि उनकी फैलोपियन ट्यूब खुल जाए और नेचुरल कंसेप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इससे जो प्रेगनेंसी के जो चांस है ना वो बहुत ही कम होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये होता है कि हम आईवीएफ के द्वारा ऐसे कपल्स में कंसेप्शन करवा सकते हैं। आईवीएफ का जो आविष्कार है वो 1978 में हुआ था और पहला जो केस हुआ था वो इसी कारण से हुआ था कि कपल जो महिला थी उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था। इसमें क्या होता है कि जो ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है अंडे और स्पर्म के मिलने का, उसको हम लैब में करते हैं। महिला के दूसरे तीसरे दिन से उसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हर दूसरे दिन स्कैन किया जाता है। जब उसके अंडे जो हैं वो विकसित हो जाते हैं तो उन्हें एक नीडल के द्वारा उन अंडों को बाहर निकाला जाता है बॉडी से। उनको एक लैब में ले जाकर स्पर्म्स का, अच्छे गतिशील स्पर्म्स का माइक्रोस्कोप के द्वारा चयन किया जाता है और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये लैब में किया जाता है। इससे जो है सक्सेस रेट जो है कंपेयर टू जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन के कंपैरिजन में बेटर सक्सेस रेट मिल सकता है। यदि आपको इस आईवीएफ प्रोसेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके परामर्श कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आकर हमसे मिल सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद।